बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। ए पैने थोड़े पीर हक खतीब साहब अखे जी कलंदरे दौरा वलिये कामिल पीरे कामिल सिपा सालार और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतना बुज़दिल इतना डरपोक कि बजाय इसके कि हमारे चैलेंजेस का जवाब दिया जाता, बजाय इसके कि जो सवालात हमने उठाए थे उनके करतबों पर, उनके फ्रॉड्स पर, उनके शोबदेबाजियों पर, उनका कोई जवाब दिया जाता, हजरत अब पाकिस्तान की अदालतों के पास चले गए और मिन्नत कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं कि मुझे इकरारुल हसन से बचाएं, अल्लाह का वास्ता है। ये एक नोटिस है जो हक खतीब साहब ने हमें सर्व करवाया। इसके बारे में जरा मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि अल्लाह का वास्ता है जो प्रोग्राम हमारी शोबदेबाजियों को बेनकाब करने या हमारे फ्रॉड्स को मंजर आम पर लाने के हवाले से किए जा रहे हैं उनको रोका जाए। और ये इस्तदा की गई है कि एक मिनट एक तरफ इसकी स्टार्टिंग देखो कैसे कर रही है इकरारुल हसन के स्टार्टिंग में फ्रॉडिया ये वो फलाना ढिमाका। अभी तक ये अपनी रट पे कायम है, फ्रॉडिया कहने पे, झूठा कहने पे, 2 नंबर कहने पे। ये कोई जज नहीं लगा हुआ, ये इस पाकिस्तान का जज नहीं है, ये कोई खुदा नहीं है, ये मामूली सा नुत्फे से बना हुआ वो इंसान है जिस तरह दूसरे वो दूसरे इंसान है। ठीक है, हक खतीब भी एक इंसान है, इकरारुल हसन भी एक इंसान है। इकरारुल हसन को किसी ने कोई इतनी बड़ी ओहदेदार शख्सियत नहीं बना दिया इस कायनात का कि ये बैठ के फैसले करेगा कि ये जिसको फ्रॉडिया कह देगा वो फ्रॉडिया हो गया। ये अगर किसी जादूगर को उठा के, शोबदेबाज को उठा के कोई करतब दिखा देगा तो ये अपने करतब को करतब बोलते हुए, मानते हुए, बुनियाद बना के किसी और को शोबदेबाज करार देगा, ये झूठा कहेगा। अबे इसने करतब दिखाया ना तो ये करतबबाज हुआ, इसने शोबदे दिखाया तो ये शोबदाबाज हुआ, ये इसने 2 नंबरी की है तो ये 2 नंबर कहलाएगा। हक खतीब कहां से 2 नंबर कहलाया? हक खतीब ने कब कहा, कब इकरार किया है कि वो 2 नंबरी करते हैं? कहाँ पे बोला हक खतीब ने कि वो शोबदेबाजी करते हैं? कहाँ कहा हक खतीब ने कि वो जो है ना वो बेवकूफ़ बना रहे अवाम को? इकरारुल हसन के पास कितनी आवाम आ रही है, हक खतीब के पास कितनी आवाम आ रही है? इकरारुल हसन के पास कितने लाइलाज मरीज रेगुलर बेसिस पे आते हैं, हक खतीब के पास रेगुलर बेसिस पे कितने लाइलाज मरीज आते हैं? इकरारुल हसन कितनी फूकों से लाइलाज मरीजों को ठीक कर रहा है जिनके मेडिकल डॉक्टरों के सर्टिफिकेट्स हैं कि वो लाइलाज हैं और बीमार हैं और ये है वो है। और हक खतीब कितने लाइलाज मरीजों को फूकों से ठीक कर रहा है अल्लाह के हुक्म से, सब कुछ तो सामने। फिर उठ के मुंह उठा के वीडियो पे बैठ के कोई आके स्टार्ट करे किसी के ऊपर बोलकर कि फ्रॉडिया, झूठा, फलाना ढिमाका। स्टार्टिंग तो देखो इसकी, आगे मैं इसकी वीडियो के अभी और ऑपरेशन करता हूँ, देखते जाओ अल्लाह के फजल से। मेरी बेइज्जती हो रही है, इसको रोका जाए। ये इस्तदा की जा रही है कि मेरे मुतल्लिक डेरोगेटरी रिमार्क्स को रोका जाए। तो जनाब आपकी बेइज्जती नहीं हो रही इसलिए कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, तो बेइज्जती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए ये कौन होता है भाई इज्जत और उसका फैसला करने वाला? अपने शो करके, अपने करतब दिखा के दूसरे को बेइज्जत करने का हक इसको किसने दिया? मीडिया हाथ में लेकर, वीडियो हाथ में लेके, कैमरा हाथ में लेके क्या ये बाप बन गया सबका? तो फिर वीडियो मेरे पास भी है, सोशल मीडिया मेरे पास भी है, स्पीकिंग मेरे पास भी है। अब तुम देखते जाओ मैं इस वीडियो को कैसे उधेड़ता हूँ अल्लाह के फजल से, क्योंकि इस जिस बदतमीजी से ये स्टार्ट हुआ है उसके बाद फिर आगे देखो होता है क्या है। हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को बता सके कि जो शख्स ये कहता है कि मैं लोगों की मुश्किलात हल करता हूं, जो ये कहता है कि मैं अपने अमल की ताकत से लोगों को शिफा देने की अहलियत रखता हूं, जो शख्स ये कहता है कि मैं किसी शख्स में मौजूद गैर मुस्लिम जिन्नात का भी सामना करता हूं, उनसे भी लड़ाई करता हूं और वो भी मेरे ताबे हो जाते हैं, वो शख्स जो कि ये दावा करता है कि मोबाइल फोन के जरिए भी, वीडियो कॉल के जरिए भी मेरी शुफ शुफ से लोगों को शिफा मिल जाती है, लोगों की मुश्किलात का इजाला हो जाता है, वो शख्स अपनी मुश्किल का इजाला नहीं कर पा रहा और उसके लिए वो एक दुनियावी रास्ते का इंतखाब कर रहा है। यानी एक अदालत के पास गया है और वहां से उसने एक नोटिस इशू करवाया कि खुदा का वास्ता है मेरे मुतल्लिक प्रोग्राम्स को रुकवाया जाए। ये हैसियत है, ये औकात है इन नाम निहाद जाली आमलीन और जाली पीरों की। तो जनाब बजाय इसके क्या बकवास की है इसने, इतनी जाहिलाना गुफ्तगू, इतनी जाहिलाना अंदाज, इस कदर बदतमीजी के साथ, इंतहाई जाहिल तरीन इंसान लग रहा है इस वक्त ये मुझे। कौन कहां से पढ़ा लिखा इंसान है, कौन से ये अदब और तमीज जानता है? अबे क्या बकवास की है इसने उठाकर। एक शख्स जिसकी फूकों से उससे अबे एक शख्स कुरान पढ़ के दम कर रहा है, एक शख्स। अभी मैं आता हूँ हाई लेवल के ऊपर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैदान जंग के अंदर साहबा कराम आते थे, किसी साहबी का हाथ जंग के अंदर कट जाता था, टूट जाता था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेर दिया, हाथ ठीक हो गया। हजरत अली के साथ आंखों का मसला हुआ, एक और साहबी थे जिनकी आंख निकल गई थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख को अंदर कर दिया, हाथ से अंदर किया, आंख ऐसी हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बता रहा हूँ। आजकल के बाद किसी की बात नहीं कर रहा। अभी इकरारुल हसन क्या इज्जत जिल्लत की बात कर रहा है। इस ये क्या होता है किसी को इज्जत जिल्लत देने वाला? अल्लाह देता है इज्जत और जिल्लत। ये जिसको रख के बुनियाद करके ये तानाजनी कर रहा है, इसकी औकात नजर आ रही है मुझे तो यहाँ पर। ये के वो दुनियावी किसी के पास जा रहा है। अबे किसी को पेट्रोल भरवाना तो पेट्रोल पंप पे जाएगा ना, किसी को अदालती मसला होगा कोई कानूनी कार्रवाई के लिए तो अदालत के पास जाएगा। अब इसकी तरह बैठ के जाहिलाना गुफ्तगू करे वो हैं, इसकी तरह बैठ के जाहिलाना कमेंट करे वो, अदालत के पास ही जाएगा ना एक इंसान, कानूनी तौर पे तरीके से बात करेगा। ये तो खुद मुंह उठा के किसी को फ्रॉडी और वो सब कुछ करने के लिए लगा है, जैसे इसके बाप का मीडिया है, तो वो तो ये हरकतें कर रहे दिख रही हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सहाबा कराम आए, उनको उन्होंने ठीक किया नहीं किया है? जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद की जरूरत पड़ी थी, माल किसने दिया था? सहाबा कराम ने दिया था। अल्लाह से क्यों नहीं ले लिया था उन्होंने माल? आसमानों से फरिश्ते जमीन पे क्यों नहीं उतर गए थे खजाने लेकर? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो लाइलाज मरीजों को ठीक कर रहे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इससे ज्यादा पावरफुल तरीके से कर रहे थे भाई। किसी की आंख निकल गई हो और उस पर अंदर कर दो, ऐसे हो जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये क्या है? क्या बोलेगा कोई? शोबदेबाजी बोलोगे इसको? आंखों से नजर नहीं आ रहे वीडियो फुटेज? नहीं तो आजकल के इस जैसे इकरारुल हसन जैसे लोग और दुनिया के वो गैर मुस्लिम जो हर चीज को देख के शोबदेबाजी कर कह देते हैं और फ्रॉड कहते हैं, वो तो इस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े को भी देख के कह देते हैं कि ये कोई फ्रॉड हो रहा है और ये कोई दो नंबरी हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आंख अंदर कर दो तो ऐसे हो जाए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर ये देखो, एक तरफ तो आंख अंदर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाथ फेर के जो है ना ठीक कर रहे हैं, और फिर जो है ना जब पैसों की जरूरत पड़ती है, माल की जरूरत पड़ती है, तो जी वो सहाबा कराम को खड़ा करके जो है ना उनको वो तकरीर करते हैं और जी वो थोड़ा जोश दिलाते हैं और जन्नत के बारे में बताते हैं। और फिर सहाबा कराम घरों से माल लेके आ रहे हैं, वो अपना माल, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना ले आया, उतना ले आया। तो फिर कंपैरिजन करो तो फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। तो फिर वहां ये मिसाल दोगे कि दुनियावी लोगों के पास, दुनियावी लोगों से मालो दौलत के हवाले से जो है ना उन्होंने बात कही। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी जो है ना दीन इस्लाम के लिए मार और दौलत दी। बिजनेस वूमेन है, थी या नहीं थी? बिजनेस वूमेन ने अपनी दौलत दी ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमानों से फरिश्ते उतर रहे थे खजानों के डब्बे लेके कि वो जी ये दीन इस्लाम के लिए आप इस्तेमाल करें? नहीं था ना। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं ले लिया खजाने? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते खजानों के बॉक्सेस लेके क्यों नहीं उतर गए? कारून को तो अल्लाह ने बड़े खजाने दिए थे। कारून के खजानों के हवाले से तो अल्लाह ने बताया कि कारून को इतने दिए थे खजाने के, बड़ी बड़ी जो है ना जमातें थी, उनको उठाना मुश्किल हो गया था। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास इतने खजाने नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम असा मार देते तो असा मारा तो समंदर के टुकड़े हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम के जो है ना मौजज़ा था, हाथ अंदर से निकालते थे, रोशन चमक रहा होता था। मूसा अलैहिस्सलाम को जान बचाने के लिए जो है ना वो निकलना पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम को फरार होना पड़ा वहां से। जी वो जी निकलो जी वहां से, फिरौन पीछा कर रहा है। तो दुनियावी चीज थी तो दुनियावी काम होगा ना। रूहानी चीज का दुनियावी के अंदर क्या लेना देना इस हवाले से कि ये फजूल की बकवास कर रहा है बैठकर? समझ में आ गया इसने कितनी बड़ी जहालत की बात की है? किस चीज को किस चीज पर लिंक कर रहा है? एक शख्स कानूनी मदद नहीं मांगेगा, तुम्हारी तरह जाहिलाना हरकतें करेगा, तुम्हारे साथ वो गाली गलौज करने पे आ जाए तुम्हारी तरह, जिस तरह की घटिया जुबान तुम इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, खतीब हुसैन अली बादशाह या दीगर जो भी लोग रूहानी मुआलिज हैं या रूहानी पीर फकीर हैं जो सही काम कर रहे हैं, जिनके पास लोग आते हैं जो फीस अबिल्ला काम कर रहे हैं, जो पैसे नहीं ले रहे। अरे मैं भी अपने बिजनेस में अल्लाह के नाम पे पैसे लेता हूँ, मैं भी फीस लगाई हुई है, मैंने भी लाखों करोड़ों की फीस रखी हुई है अल्लाह के फजल से। मेरा मकसद कुछ और है। ये लोग अगर क्या कहते हैं अवाम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इस जैसे उठकर बकवास करते हैं, इनको किसने हक दिया है? तो ये लोग तो जबान नहीं खोलेंगे इस तरीके से, वो बेचारे वो कानूनी कार्रवाइयां करेंगे। मैं तो इन लोगों की बाल की खार उतार दूंगा, मैं तो उधेड़ के रख दूंगा इसकी वीडियो को, इसकी बातों को। ये कर क्या रहा है? अब ये सुनेगा ना, इसके धुएं निकल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इसकी औकात नहीं है, मेरे साथ ये पंगा लेने की कोशिश करेगा ना, ये जो कह रहा है मीडिया और ये वो, आगे सुनते जाओ, इसकी औकात नहीं है। अगर ये आया, मैं बता रहा हूँ, ये इसका पूरा मीडिया नंगा हो जाएगा मेरे मुकाबले पे। इसको पता नहीं है यहाँ पे वीडियो कौन बना रहा है और ऑपरेशन कौन कर रहा है अल्लाह के फजल से। आगे सुनो, इनके मीडिया की हिम्मत नहीं हुई आज तक मेरे पास आए। मैंने तो इनको बड़ी ऑफर दी थी मीडिया वालों को कोरोना के टाइम पर, इनको बताया था, दिखाया था सब कुछ। इनको पता है, मीडिया वालों को इनको पता है कि दीन इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया के काफिरों पे साबित हो जाएगी जिस दिन उन्होंने मुझसे पंगा ले लिया। ये करेंगे नहीं, ये लोग खुद नंगे हो जाएंगे इंशाल्लाह। कि हमारे सीधे सीधे चैलेंज का जवाब दिया, कोई मुश्किल बात नहीं की हमने ये कहा कि आपके वो करतब जिन्हें आप करामात कहते हैं, मिसाल के तौर पर मुंह से कीलों का निकालना, गोलियों का निकालना, सुइयों का बरामद करना, आंख से जंजीर निकालना या मोती निकालना, आप कहते रहे लोगों को वीडियोस के अंदर, आप देख सकते हैं आप उनकी वीडियोस को तलाश करके कि जनाब देखें, आंखें खोल खोल के दिखाते रहे कि इसके अंदर ये मोती मौजूद है, इसके अंदर ये जंजीर मौजूद है, किसी ने बाहर से नहीं डाले। आप ही कहते रहे कि जिन्नात लोगों के अंदर कीले और छुरियां और सुइयां और गोलियां दाखिल कर देते हैं, और मैं चूंकि पीरे कामिल हूं, मैं अपने अमल की ताकत से, मैं अपनी करामात
की ताकत से उन गोलियों को बरामद करता हूं। हमने पूरी पाकिस्तान, तो यही तो चीज है कि उन्होंने तो अपने मुंह से नहीं कहा कि वो कोई शोबदेबाजी कर रहे हैं, तो इसको किसने हक दिया ये वो जो है ना फ्रॉड करतब कहे चला जा रहा है। इसने अभी क्या साबित किया है? खुद ही एक बात करके, खुद ही अपने शोबदेबाज बुला के, खुद ही अपने वो किराए के टट्टू हायर करके, इसने किराए के टट्टू हायर किए हुए, उनको हायर करके उनसे करतब दिखवा के और वो जादू वो शोबदेबाजियां करवा के उसको बुनियाद बना के दूसरे की करामात को या अल्लाह के हुक्म से आने वाले रिजल्ट को ये फ्रॉड कह रहा है। क्या अकल है इसकी? दो नंबरी करने वाले की अकल वाकई में मत मारी जाती है। जो खुद झूठा होता है, खुद दो नंबर होता है, खुद ड्रामेबाज होता है, उसको हर चीज ड्रामेबाजी नजर आती है। एक चोर को पूरी दुनिया के सारे इंसान चोर ही नजर आते हैं, एक जानी को पूरी दुनिया के सारे लोग जानी ही नजर आएंगे। मसला किसी और में नहीं, मसला अपने अंदर के फतूर का है। इसको खुद दो नंबरियां, ये खुद दो नंबरी इसने की, खुद इसने शोबदेबाजी दिखाई, खुद इसने किराए के टट्टू हायर किए। अब जब इसको वो दिखा तो इसको लगा अच्छा क्योंकि मैंने दो नंबरी से किया तो सारे ही दो नंबरी कर रहे हैं, अगर ये काम मैंने ऐसे किया तो सारे ऐसे ही कर रहे हैं। वाह यार, अगर मतलब कोई एक मरीज है जो कहता है कि मेरा फला ने फूंक मारी, दर्द ठीक हो गया, तो कोई शौकदेबाज खड़ा होकर बोले लो जी मेरा एक ये देखो बंदा, वो आके कहता हाँ जी मुझे भी दर्द है, फिर वो फूंक मारे, वो कहते मेरा दर्द गायब हो गया, कौन फैसला करेगा सच झूठ कौन सा है? अवाम को तो बेवकूफ बना रहे होते ना, इधर उधर से जो मर्जी घुमा दो। अवाम को बेचारे को क्या पता, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी जादूगरों का मुकाबला हुआ था, ठीक है, जादूगर सजदे में चले गए थे, सारे ईमान ले आए थे वो कि मूसा अलैहिस्सलाम के रब पे हम ईमान लाते हैं। क्यों लाए थे? अवाम क्यों नहीं ईमान ले आई थी? पूरी अवाम कलमा पढ़ लेती ना, नहीं माना। फिरौन ने क्यों नहीं माना? जाहिल था वो, फिरौन भी जाहिल था, उसकी बाकी अवाम भी जाहिल थी, उसको पता ही नहीं लगा कि ये हो क्या रहा है। उनको तो ये दिखा कि ये भी जादूगर है और मूसा अलैहिस्सलाम भी जो है इन्होंने भी कुछ दिखा दिया। अवाम की नजर में तो दोनों ही करतब दिखा रहे थे, अवाम की नजर में दोनों ही करतब दिखा रहे थे, इधर वाला भी ने करतब दिखाया, दूसरे ने बड़ा करतब दिखा दिया। ये अवाम की नजर थी, अवाम की नजर में दोनों शोबदेबाजियां थी, क्योंकि अवाम को नहीं पता था जादूगरी के शोबदेबाजी में और अल्लाह के हुक्म से पेश आने वाले रिजल्ट में फर्क क्या होता है। जादूगरों ने असली को पहचान लिया। कौन पहचानता है? असली वाले को सिर्फ जादूगर पहचानता है। मुकाबला टक्कर पे हो तब समझ में आता है। इकरारुल हसन के पास कौन सा लाखों करोड़ों का जो है हजारों को इतनों का मजमा आ रहा है जी, वो है या तो इकवल पर आओ, फिर तुम भी अपने बुला लो, सारे लाइलाज मरीज बुलाओ, तुम भी अस्पतालों के वेंटिलेटर मरीज ले आओ, सब ले आओ जी, शुरू हो जाओ रोजाना काम करना, फिर अवाम खुद देख लेगी। अवाम आ रही है ना उसके पास, हक खतीब के पास तो अवाम जा रही है, इसके पास कितनी अवाम आ रही है? ये तो अपने किराए के जो है अपने मीडिया शो कर करके लोगों को वो जो है ना करतब दिखा रहा है। उस करतब और मदारी के पास किसी का आ जाना, और वो तो लोग तो वैसे ही शौकीन होते हैं। आज एक बंदा सड़क पे गिर जाए, 10 उसके कैमरे लेके टिक 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 लगे हुए होते हैं। अवाम को तो चाहिए ना शोशे चस्के। देख तो लो सोशल मीडिया पे कौन सी वीडियोस वायरल होती हैं, वो नीम भराना औरतें और डिस्को डांस और नंगे नाच और यही वायरल होती है पाकिस्तान में ज्यादातर। मुझे भी अच्छी तरह पता और देखने वालों को भी पता कौन सा कंटेंट ज्यादा वायरल किया जाता है। इन मीडिया वालों को भी पता है कौन सा कंटेंट वायरल होता है। ऐसे नहीं बैठ के नए नए शोशे निकालते हैं। तो बात यह है कि करतब के अंदर ना क्यों कहता रहे कि वो भी करतब वाला है। हाँ जी, जादूगर तो दूसरे को जादूगर ही बोलेगा, लेकिन जब जादूगर का मुकाबला हो जाए ना टक्कर पर आकर, फेस टू फेस ऑन स्पॉट, फिर पता लगता है। तो तुम भी, वो तो जादूगरों ने अपना डाला था, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला था जो असदा बन गया था, असा ही था ना। अगर वो लाइलाज मरीजों को ठीक कर रहे हैं तो तुम भी कर लो। तुम्हें किसने रोका है? इसको पूछे कोई, तुम इसका हाथ किसने रोका है? इसको लाइलाज मरीज ठीक करने से किसने रोका है? इसको प्रोग्राम करने से किसने रोका है? अबे भाई, एक बंदा हलीम बेच रहा है, तू भी बेच ले। एक बंदा आलू के चिप्स बेच रहा है, तू भी बेच ले। तू आलू के चिप्स बेचने वाले का धंधा देख के कि उसके पास आवाम बहुत आ रही है, उसका बिजनेस बहुत चल रहा है, उसकी रोशनी बहुत हो रही है, उसकी चमक बहुत हो रही है, तुम उसके कारोबार के पीछे पड़ गए हो। हालांकि ये तो कारोबार भी नहीं है, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ तो ये हो रहा है। और फिर उसके उस पे जो है ना, ये इसने ऐसा किया, देख मैं भी ऐसे करके दिखा सकता हूँ, सड़क पे 2-4 करतब दिखा लिए, ही हाँ हूँ ही, और जी हम तो वो है ना, वो क्या हो गया, आधा वादा कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आ रहे। तो अभी जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो हक खतीब हुसैन अली बादशाह की इतनी कोई बदनामी हो जाएगी या कुछ होगा, लेकिन ये मुझे जरूर पता लगा, और मेरी प्रेडिक्शन है, पेशन गोई है, पेश गोई जिसको कहते हैं, कि मुझे लगता है कि अल्लाह के फजल से उसे मजीद 4 चांद लग जाएंगे, वो मजीद मशहूर हो जाएगा और उसके हवाले से लोगों को मजीद जानकारी मिलेगी कि, और जब वो उसके अंदर कुरेदने की कोशिश करेंगे और उसकी वीडियोस को खोलेंगे कि देखें तो सही कितना बड़ा फ्रॉड है, तब उनको पता लगेगा कि खोदा पहाड़ और निकला बहुत बड़ा अजदा। ठीक है, चूहा समझ के घुसे होंगे, फ्रॉडिया समझ के घुसेंगे, निकलेगा असली। मुझे तो ये लगता है, बाकी अल्लाह वाले के आगे सुनो।
पाकिस्तानी कौम को ये बता दिया टेलीविजन की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, चौराहों में जाके, बाजारों के अंदर जाकर कि ये महज फ्रॉड है। हमने भी मुंह से कीले और गोलियां निकाल कर दिखा दी एक नाम निहाद मरीज के। हमने भी वही तो कह रहा हूँ, तुमने करतब दिखाया, तुम तो मान रहे हो करतब, तुम करतबबाज हो, उसने तो नहीं माना ना, वो करतबबाज है, खत्म हो गई बात। आंख से जंजीरें बरामद करके दिखा दी। आपने आंख से एक मोती बरामद किया, हमने आंख से 2 मोती बरामद करके दिखा दी। और ये यही तो फर्क है शोबदेबाजी का, कि तुम शोबदेबाज हो और कर रहे हो शोबदेबाजियां। साबित किया कि ये सिर्फ फ्रॉड था, ये सिर्फ नजरों का धोखा था, ये करतब था। हमने भी सीख लिया, हमने भी परफॉर्म कर लिया, ये भी करतब करते थे। लेकिन उस तुमने कर लिया, अगर तुमने कर लिया तो जाओ, तुम करतब दिखा सकते हो तो लाइलाज मरीज भी ठीक कर सकोगे। बड़े बड़े कैंसर के मरीज चौथी चौथी स्टेज के ठीक कर लो, माजूर जो जमीन पर पड़े जो चल नहीं सकते ठीक कर लो, खड़ा कर लो, ठीक कर लो, वेंटिलेटर से निकाल लो। अरे सब छोड़ो, कब्रों में पड़े हुए मुर्दे जिंदा कर लो, तुम तो सब कर सकते हो ना, करके दिखाओ। ये क्या इसकी जान खत्म हो जाएगी, ये नहीं कर सकता। ये सिर्फ मुंह के फायर करना कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो मुंह के फायर कर तो रहा हूँ। अब कर लो मुकाबला मुंह के फायर में अल्लाह के फजल से। करतब को अपनी करामत गर्दानते थे। तो बजाय इसके कि इन एतराजात का या इन सवालात का कोई जवाब दिया जाता, बजाय इसके कि हमारी इस पेशकश का कोई जवाब दिया जाता कि हम आपके पास आ जाते हैं, आपके आस्थाने पर, आपके माहौल में, आपके लोगों के दौरान, तो चले जाता भाई। किसने रोका? इसके पैर बांधे किसी ने? इससे पूछे कोई? इसके पैर बांधे हैं, इसके मीडिया वालों के पैर बंधे हुए हैं? कोई वो क्लाशन कोफे लेके बैठे हुए हैं कि हक खतीब अली हुसैन के जी जो आएगा मेरी पूरी क्लाशन कोफ नहीं, वो दादा 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 दादा। चले जाओ भाई, तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारे पैर किसने बांधे? तुम मीडिया वाले जहां मर्जी पहुंच जाते हो, तुम तो पुलिस लेके पहुंच जाते हो, तुम्हें रोका किसने? मुझे तो नहीं लगता। फिर ये किस बात का रोना धोना लगा रही है भैया? मतलब क्या हो क्या रहा है ये? मतलब कुछ भी। दरमियान आपके कैमरों की मौजूदगी में, पाकिस्तान के मीडिया के लाइव कैमरों की मौजूदगी में हम बेनकाब करते हैं आपके फ्रॉड को। और अगर आपके पास असली करामात है, अबे पहले फ्रॉड साबित तो करता ना जाकर। फ्रॉड 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 किए चला जा रहा है। कहाँ इसने फ्रॉड जाके, वहां कहाँ जाके साबित किया है कि वो करामात या जो भी कुछ रिजल्ट आ रहे हैं वो फ्रॉड है? वहां कौन से इतने सारे अवाम में जाके किया? अपने करतब दिखा के मैं फ्रॉड है फ्रॉड है फ्रॉड है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। आप वो भी दिखाइए। हमारे लाइव कैमरे पूरे पाकिस्तान को टेलीकास्ट करेंगे आपकी करामात को। हम आपसे सवाल करते हैं। चल यहाँ पे मैं बताता हूँ ये क्या खतीब के पास जा रहा है। लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा, लाइव कास्टिंग करेगा, पूरे पाकिस्तान को दिखाएगा। मैं इसको ऑफर देता हूँ, मैं ये मेरा क्लाइंट बने, मैं इसको ऑफर दे रहा हूँ, ऑन कैमरा ऑफर दे रहा हूँ, ये रियल टाइम ऑफर दे रहा हूँ, अल्लाह के फजल से दे रहा हूँ कि इकरारुल हसन के लिए ये मेरी ऑफर है कि ये जिस अस्पताल में मरे हुए वेंटिलेटर मशीन के ऊपर मरीज को बोले, जिस मरीज को, ठीक है, मरीज होना चाहिए, मुर्दा होना चाहिए, मर चुका हो, डॉक्टरों के सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट जारी हो जाए, पक्का काम हो, वीडियो फुटेज भी मैं लूंगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिलूंगा, अस्पतालों के डॉक्टर अपना बयान भी रिकॉर्ड कराएंगे। और ये मीडिया वाला ये जो है ना इकरारुल हसन, ये अपने कैमरे पे ऑन स्पॉट अपने मुंह से बोलेगा कि हाँ ये मुर्दा है, मर चुका है। ठीक हो गया। जब ये सारे ये होगा, ठीक है, ये वहां की वो जो केस मुझे देगा उस मुर्दे के हवाले से, फिर मैं इसको फीस बताऊंगा उस मुर्दे को जिंदा करने के हवाले से, ठीक है। फीस, हाँ मेरी फीस है, जो भी होगी वो मैं तब बताऊंगा। लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान हूं मैं, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। मुर्दे जिंदा करने की सर्विस दे रहा हूँ 21वीं सदी में। दुनिया के अंदर जितने भी गैर मुस्लिम है, कहीं भी हैं, कहीं से भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें अपने मुर्दे दोबारा जिंदा करवाना है। जिंदा कौन करेगा? जिंदा कौन करेगा? अल्लाह। क्या हर मुर्दा जिंदा हो जाएगा? नहीं, अल्लाह की मर्जी पे होगा। हाँ मुर्दे जिंदा होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कब जिंदा होंगे? जब अल्लाह चाहेगा। कोई भी मुर्दा, जो मुर्दा अल्लाह चाहेगा वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अगर 10 मुर्दे रखे होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे 10 जिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन 10 में से जिसको अल्लाह चाहेगा जिंदा कर देगा और ऑन कैमरा हो जाएगा। लेकिन मेरी फी, अगर इसको प्रोग्राम करना है प्रोग्राम करे, मुझे अपना बिजनेस करना है मैं बिजनेस करूंगा। मैं अल्लाह के नाम पे बिजनेस कर रहा हूँ, मुर्दे जिंदा करने की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। और ये सर्विस मेरे पास से ही मिलेगी। इस वक्त पब्लिक लेवल पे आकर ये ऐलानात और ये बिजनेस मेरा ही है, लेजेंडरी फ्रीलांसर का। सो ये पूरे पाकिस्तान किसने बात की? पूरे पाकिस्तान का लेजेंडरी फ्रीलांसर मैं ही हूँ, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। सो आ जाए, फिर फीस जमा कराए और उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से क्या होता है। पूरा पाकिस्तान ही देख लेगा, मुझे इससे गर्ज नहीं, पाकिस्तान देखे, पूरी दुनिया देखे। ये दीन इस्लाम की सच्चाई के लिए तो मैं कर नहीं रही है वाला काम, ये तो बिजनेस के हवाले से ऑफर दे रहा हूँ। अगर दीन इस्लाम की बात होती फिर मैं दूसरे लेवल की ऑफर देता। उसके लिए अभी मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे इस मीडिया वालों की अब जरूरत नहीं। जब थी तब थी, अब ये मेरा बिजनेस है, मैं उस पैसे से क्या करता हूँ वो मैं जानू, मेरा अल्लाह जाने। ये ऑफर दे रहा हूँ, ऑन कैमरा दे रहा हूँ, अगर इस वीडियो के साथ ऑपरेशन के दरमियान दे रहा हूँ। अगर इकरारुल हसन खुद सुन रहा है, आ जाओ भाई, ले आओ अपना मीडिया, अपने सब कुछ, जो तुमने जो करना है करो, मुझे इससे गज नहीं। मेरे क्लाइंट बनते हो, फिर मैं क्लाइंट की तरह रिस्पेक्टफुली डील करूंगा, तरीके से बातचीत होगी,
एज अ बिजनेस डील और बिजनेस में बात होगी, बिजनेस प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात होगी। अभी तो ये मैं दीन इस्लाम के हवाले से खड़ा हुआ बात कर रहा हूँ, और रूहानियत के खिलाफ चूंकि बातें शुरू हो गई हैं और करामात को शोबदेबाजी और कहा जा रहा है और मशकूक बनाया जा रहा है, तो मेरी फिर जुबान भी चलती है और फिर मेरी रूहानी तलवार भी चलती है। सो दिस इज आई हैव गिवन यू एन ऑफर, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू आर मोस्ट वेलकम। कांटेक्ट कर लेना, लेजेंडरी फ्रीलांसर मेरी वेबसाइट है, जाके चेक कर लेना मैं कौन हूँ क्या हूँ। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। एहतराम और अदब के दायरे में रहते हुए, लेकिन बजाय इसके कि आप साबित करते और भाई इतना अदब एहतराम आपने जो शुरुआत की थी वो मुझे भी दिख रहा है, लोगों ने भी देख लिया कितने अदब एहतराम के साथ आप शुरू हुए थे। डोंट मतलब झूठ ना बोलो, मुनाफिकत ना करो। जिस तरह आप बार बार वीडियोस में कहते रहे कि कोई भी यहाँ आना चाहे बिल्कुल आए और मैं उसको साबित करूंगा अपनी करामात को, लेकिन बजाय इसके कि आप उन करामात को साबित करते तो क्या ये गया इकरारुल हसन गया, पूरी टीम लेके सब कुछ गया? जब वो तो खुद कह रहा है, अगर तो फिर क्यों नहीं गया? अगर गया तो मुझे कमेंट पे पोस्ट करो वो कहाँ पे गया है, मैं देखूं रिव्यू करूं, और अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया? आप दौड़ गए, आप नस गए, आप भाग गए और अब आप अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अबे इसको भागना कहते हैं। एक शख्स कानूनी हेल्प ले रहा है कि भाई एक बंदा गुंडा उसे तंग कर रहा है, गली का कुत्ता उसे तंग कर रहा है, एक चौधरी उसे तंग कर रहा है, गुंडागर्दी दिखा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, गालियां दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है। अमेरिका कनाडा में तो बच्चे शिकायत कर देते हैं, माँ बाप अगर गाली गलौज कर दें। तो यहाँ तुम कुछ भी कह लो किसी के बारे में, वो कानूनी हेल्प ना ले, पुलिस को इन्फॉर्म ना करे, अदालतों के दरवाजे ना खटखटाए कि क्या कर रहा है कोई बंदा उसके खिलाफ। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? तुमसे ये इतनी बचगाना तो उम्मीद नहीं है, ये खुन्नस निकल रही है तुम्हारी और कुछ भी नहीं है। ये फजूल की खुन्नस है, फजूल की जलन, फजूल की हसद। एक फ्रॉड जो साबित हो चुका है, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे मुतालिक डेरोगेटरी या नाजेबा रिमार्क्स ना दिए जाए। जो एक फ्रॉड है हम उसे फ्रॉड कहेंगे। अबे तो तू गया कब है भाई? कब गया है? कब वहां जाके उसको फ्रॉड साबित कर दिया? सारे मरीजों के सामने जाके क्या कर दिया? क्या तीर मार लिए? अपने घर का शो करके तुमने जो है ना अपने मुंह मियां मिट्टू। शोबदेबाज है हम उसे शोबदेबाज कहेंगे, जो जालसाज है हम उसे जालसाज कहेंगे, जो झूठा जाली आमिल है हम उसे जाली आमिल कहेंगे, और पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों में उसे साबित करेंगे, अदालतों में भी साबित करेंगे, पाकिस्तान के लोगों के सामने। भाई ये क्यों अदालत में जाएगा? ये क्यों? मीडिया है, सब कुछ ही तो खुद ही एक्सपोज कर चुका है, खुद ही फैसले कर चुका है। अब अदालत के लिए बेटा इकरारुल हसन को क्या जरूरत है जाने की? एक भाई इकरारुल हसन क्यों अदालत में जाएगा बताओ यहाँ पर मुझे। अभी एक दूसरे को ये तानाजनी कर रहा था अदालत की तरफ जाने के लिए। भाई जब तू खुद करतब दिखा चुका, खुद शोबदेबाजी कर चुका, खुद अपने आप को 2 नंबर कह रहा है, खुद ही 2 नंबरी करतब मान रहा है, तो जो खुद 2 नंबर और जो है ना वैसा है, वो क्या अदालतों में जा रहा है अपने फैसले के लिए, और खुद बैठ के जज भी बना हुआ है, फिर अदालत में भी जा रहा है। भाई या तो मान लो तुम जज हो, या मान लो कि अदालत में बैठे हुए लोग जज है, या तो तुम ही खुद ही वकील बन जाओ या फिर वकीलों के पास चले जाओ। बेतुकी बात है, बेतुके झूठ, और अंदाज देखो भाई का बात करने का, साफ पता लग रहा है कि अंदर से जो है ना वो शदीद किस्म की जलन चल रही है कि बस नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, अदालत से कांटेक्ट कैसे कर लिया, हमारे आगे झुका क्यों नहीं, हमारे आगे आके उसने सरेंडर क्यों नहीं किया, हमारे आगे आके भीख क्यों नहीं मांगी कि भाई लोग वाकई में कोई फ्रॉड था, ये क्यों नहीं किया। बस सारी लड़ाई इसी नफ्स की है। साबित करेंगे। आपसे इल्तमास यह हुजूर वाला कि दुबक कर बैठने की बजाय, छुप कर बैठने की बजाय बहादुरी का मुजाहरा करें ना। आप तो ये कहते हैं कि मैं तो जिन्नात का भी मुकाबला करता हूं, मैं तो जो शैतानी ताकतें हैं उनका भी मुकाबला करता हूं। तो जनाब अगर खुदा ना खास्ता हम कोई मनफी कुव्वत है और आपके मकसद को जो कि खिदमत खल्क हम बताते हैं उसको आप कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो शुफ कीजिए, मेरी वीडियो पर पढ़ कर फूंक दें ताकि मेरी कोई जबान बंदी हो जाए। तो बजाय इसके कि आप इस तरह का ढोंग, तो बेटा इस तरह तो फिर अल्लाह भी जो है ना बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह ने तेरी अज़वान क्यों नहीं बंद कर दी है? अल्लाह ने तुम्हें चलती हुई सांसें क्यों दी हुई? अल्लाह भी तो बहुत कुछ कर सकता है। अब यही एतराज कोई मौलिद उठा के कर दे कि, बल्कि करते हैं मौलिदीन तो बहुत करते हैं सोशल मीडिया पे, मेरी तो रोज आए रोज ही उनके साथ भिड़े जो है ना मैदान जंग बना हुआ होता कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में। वो तो कहते हैं कि अगर अल्लाह तुम्हारा अगर अल्लाह सच्चा है तो हमें मार दे, हमारा मुंह बंद कर दे, हमें ऊपर अजाब नाजिल कर दे, हम पे सजाएं कर दे। और ये तो छोड़ो छोटी बात है, तुमने ये बकवास की है ना, मैं तुम्हें फिर हाई लेवल के ऊपर ले जाऊंगा घसीट के। आओ बेटा मेरे पंजों में आओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम के हवाले से काम कर रहे थे और जब लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो उनके दुश्मनों ने उनकी क्या तानाजनियां की थी, क्या कहते थे वो कुफ्फार। और जो पिछले माजी के नबी गुजरे इतने सारे, उनको उनके दौर के लोग क्या कहते थे, तानाजनी करते थे या नहीं करते थे? अगर तुम अल्लाह के नबी हो, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम ऐसे हो तो ले आओ ना वो अजाब हमारे ऊपर। क्यों नहीं लेके आते? क्या आयतें नाजिल हुई थी? फिर जाओ पढ़ो, किसी मौलवी मुफ्ती के शागिर्द बनो ताकि तुम्हें सही से समझाए वो दीन इस्लाम को। क्या बेतुकी लॉजिक किधर फिट कर रहे हो तुम लोग ले आकर? तुम्हें समझ भी नहीं है, मैंने बता दिया ना। हल्का हाथ रखो वरना मेरा हाथ बहुत भारी अल्लाह के फजल से।
बच्चे, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह अकबर। अरे सीधे सीधे एतराजात का जवाब दीजिए। पाकिस्तान मुंतजिर है, पूरा पाकिस्तान आपसे सवाल पूछ रहा है और आपसे ये दरखास्त है कि खुदा के लिए मजहब के पीछे छुपना बंद कर दें। अपने इन किराए के टट्टुओं को मना कीजिए कि किसी दूसरे के अकीदे, किसी दूसरे के ईमान पर सवाल उठाना बंद करें। गोल गोल मत घुमाएं बात को। जो सीधा साधा एतराज है, जो सीधा साधा सवाल है, जो सीधा साधा चैलेंज है, उसका जवाब दीजिए। हम आएंगे इंशाअल्लाह अजीज इस बात पर भी कि आपको यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप फ्रॉड करते हुए, जालसाजी करते हुए, करतब करते हुए खत्मे नबूवत के कौस को नुकसान पहुंचाए। ओ हो, अब आओ ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाओ। तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, तुम तो गए काम से इंशाल्लाह। खत्म नबूवत का बड़ा दर्द है तुम्हारे अंदर, खत्म नबूवत की बड़ी तुम्हारे अंदर तड़प है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक मौलाना है पाकिस्तान के अंदर, मौलाना अबरार आलम, ठीक है, आलमी रूहानी डॉक्टर है वो अपने घर से बैठे बैठे रिमोटली लाइलाज मरीजों को ठीक करते हैं और रिमोटली अल्लाह के हुक्म से ठीक करते हैं, अल्लाह की मदद से करते हैं और ऑपरेशंस भी कर देते हैं। अब तो उनका बड़ा हाई लेवल है। उन्होंने दुनिया के सारे काफिरों को चैलेंज किया, सूरज को मगरिब से निकालने पर, मुर्दे को जिंदा करने पर, जलजला लाने पर, भड़कती हुई आग में बगैर केमिकल इस्तेमाल किए जाने पर। उन्होंने दुनिया के सारे इंसानों के लिए वर्ल्ड पीस फार्मूला दिया है, दुनिया में अमन कायम करने के लिए। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को, दुनिया की हुकूमतों को और बहुत सारे प्रेसिडेंट्स को और बहुत से लोगों को, उलमा कराम वगैरह को पैगाम जारी किए, बहुत डिटेल में सब कुछ दिया कि वो दुनिया के अंदर जारी जंगों को खत्म करवा सकते हैं, रोक सकते हैं। दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को वो अल्लाह के हुक्म से दीन इस्लाम में दाखिल करने पे अकेले ही काम कर सकते हैं। वो दुनिया के अंदर ये जो मुसलमान और गैर मुस्लिमों की जंगें चल रही हैं, इसको खत्म करवा सकते हैं। दुनिया की मेजॉरिटी जो गैर मुस्लिम की है उसे इस्लाम में दाखिल करके मुसलमान बना सकते हैं। तुम खत्म नबूवत की बात करते हो, दुनिया के अंदर 5 अरब से ज्यादा गैर मुस्लिम इस वक्त काफिर हैं, मुशरिक है, और वो अल्लाह को सच्चा खुदा नहीं मानते और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। जाओ मौलाना अबरार आलम के पास, लेके जाओ मीडिया की टीमें, दिखाओ पूरे पाकिस्तान को कास्ट करके, शो करो उनका पूरा इंटरव्यू। मेरे यूट्यूब चैनल लेजेंडरी फ्रीलांसर पे मैंने उनका इंटरव्यू करके रखा हुआ है। मैंने अपने चैनल्स के ऊपर लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद पर उनके हवाले से वीडियोस जारी की हुई है, मैंने उनके हवाले से इंग्लिश के अंदर वीडियो जारी की हुई है। तुम्हारा मीडिया अगर सच्चा है और तुम लोग इतने मुखलिस हो, तुम जो खत्म नबूवत की बात कर रहे हो, अगर तुम वाकई में सच्चे और मुखलिस हो 100%, हाँ, अब मैं ऑन कैमरे पे आ गया हो ना, अब देखो मेरी रूहानी तलवार नियाम से निकल गई अल्लाह की मदद से। जाओ मौलाना अबरार आलम का इंटरव्यू करो, लेकर आओ पूरे पब्लिक के सामने, लेकर आओ पाकिस्तान वालों के सामने, दिखाओ इन पाकिस्तान वालों को कौन सी शख्सियत इस पाकिस्तान में बैठी है। लाओ, जाओ ना, क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? अगर मुखलिस हो तो लेकर आओ, मैं देखता हूं तुम लेके आते हो नहीं लेके आते, और अगर ना लाओ तो शक्ल ना दिखाना आइंदा मीडिया के ऊपर अपनी, और बंद कर देना अपना मीडिया वाला काम, और आइंदा नाम ना लेना ये खत्म नबूवत का, समझे? आप बताइए पाकिस्तान के अवाम को, और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं कि वो सवाल करें पीर हक खतीब साहब से, उनके चेलों से, उनके फॉलोअर से, कि वो बताएं कि उन्होंने खत्म नबूवत के कॉज के हवाले से क्या काम किया है, कितनी तकारीर है उनकी अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से, कितनी तकारीर या गुफ्तगू है उनकी मसला खत्म नबूवत के हवाले से, कितनी अहादीस उन्होंने ज़िमन में पेश की है, कितनी कुरान की आयात उन्होंने इस हवाले से पेश की है, कितनी मुदल्लल गुफ्तगू की है, कितनी दलीलें उन्होंने दुनिया के सामने पेश की है। महज नारा लगाने से आप मजहब की आड़ नहीं ले सकते और ना इसकी इजाजत दी जाएगी। मैं उलमाए अहले सुन्नत से भी दरखास्त करता हूँ, मैं मशाइख उज़्ज़ाम से भी दरखास्त करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है कि एक शख्स को ये इजाजत मत दीजिए कि वो एक जानिब तो खत्म नबूवत की बात करे और महज बात करे और दूसरी जानिब अपने फ्रॉड, अपनी शोबतेबाजियों, अपनी जालसाजियों और अपने करतबों का दिफा करने की कोशिश करे मजहब की आड़ में और अकीदा खत्म नबूवत की आड़ में। सो मैं कहता हूं कि इस मामले को बस वेट, अभी तानाजानी कर रहा था कि अदालत, दुनियावी अदालत का रुख क्यों किया, अब इसकी चल नहीं रही तो ये उलमा कराम का रुख क्यों कर रहा है, ये पीर फकीरों को क्यों रुख क्यों कर रहा है, ये रूहानी वालों की तरफ रुख क्यों कर रहा है? ये दुनियादार अगर है तो रूहानी की तरफ रुख क्यों कर रहा है? अगर वो रूहानी वाले हैं तो वो दुनियादारी की तरफ रुख ना करें। अबे चिट भी अपनी, पट भी अपनी, क्या ड्रामेबाजी है ये, क्या ड्रामेबाजी है? अल्लाह रसूल का नाम तो ये भी इस्तेमाल कर रहा है, बात तो मैं आगे, मजहब तो तुम भी इस्तेमाल कर रहे हो ना अपनी, जो तुम्हारी भी रेटिंग ही बढ़ रही है। कितने व्यूज हैं इसकी वीडियो के ऊपर? 6 लाख व्यूज हो चुके 4 फरवरी। क्या है ये, क्या हो रहा है? रेटिंग गेम चल रहा है, शोहरत गेम चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, क्या चल रहा है? इतने खत्म नबूवत का अगर ये खुद भी है मुखलिस, मैंने तो बता दिया। लिया मौलाना अबरार आलम को ये बात कर रहा है ना, कितने पैगामात हैं, कितने वीडियोस हैं, कितना क्या है। देख लो मौलाना अबरार आलम के कितने लेक्चर्स हैं, देखो मौलाना अबरार आलम की रिसर्च क्या है, देखो मौलाना अबरार आलम के कारनामे क्या है, देखो मौलाना अबरार आलम के जरिए से अल्लाह के हुक्म से कैसे रिजल्ट आते हैं।
रहने दीजिए, वरना आप बहुत सारी मुश्किल में फंस जाएंगे। सीधी सादी बात है, आपने फ्रॉड किया। आपने ये कहा कि मैं मुंह से कीले निकाल सकता हूं, इसलिए मैं वली कामिल हूं। आपने कहा कि मैं आंख से जंजीर निकाल सकता हूं, इसलिए मैं कलंदरे दौरा हूं। तो हमने कहा कि ये कोई भी कर सकता है और हम आपके सामने आकर ये करने के लिए तैयार है। तो थोड़ी सी जरा हिम्मत कीजिए, खुदा के वास्ते लोगों के पीछे छुपना बंद करें। आप तो इनकी मुश्किलों को दूर करने का दावा करते, अपनी मुश्किल के लिए इनका इस्तेमाल मत करें। मैदान में आए, सामना करें मेरे चैलेंज। वो तो है ही मैदान में। वो कौन सा खड़े होके जो ये कहा कि दुनिया के सारे आके मुकाबला कर दो, लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम्हें लगी हुई लड़ने की, तुम्हें लगी हुई है खुन्नस, तुम्हें लगी हुई है जलन। तो वो तो बंदा अपना काम कर रहा है, वो तो बंदा पब्लिक के अंदर है, वो तो बंदा अपने तौर पे जो कर रहा है। ये तुम बीच में कूदे हो आकर। तुम्हें खतीब ने कहा था आगे आगे मेरे से भिड़ लो, आकर फजूल की बकवास कर रहे हो। जिसका बजाय इसके कि आप बात को गोल गोल घुमाएं, और जितना बात को गोल गोल घुमाएंगे आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। सो फोकस्ड रहिए। मतलब के आसान अल्फाज में, दूसरे लफ्जों में धमकी दे रहा है ये। सुन लो मुझसे, यहाँ पर ये इसने धमकी दी है। इस मौजू पर बात करें कि आपने फ्रॉड किया या नहीं किया, इस पर बात करें। बाकी सारी बातें भी करूंगा मैं आपसे, हर मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। मैं इस पर भी चैलेंज करता हूं कि आप जो मजहब की आड़ ले रहे हैं, खत्म नबूवत का नारा बुलंद करने के इवज आपके चाहते हैं कि आपके फ्रॉड्स को, आपकी शोबदेबाजियों को, आपकी जालसाजियों को नजरअंदाज कर दिया जाए, इस पर भी मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। चलिए बुलाइए आप बुलावड़ा शरीफ, पाकिस्तान के मीडिया के लाइव कैमरों की मौजूदगी में इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि आप लोगों को पिछले 12-15 बरस में बेवकूफ क्यों बनाते रहे। अब एक अजीब किस्म का इंसान है ये, किस किस्म की जाहिलाना बात कर रहा है। एक तरफ जाने की बात कर रहा है, एक तरफ वहां पे बुलाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है नहीं पहले फिर ये इस बात पर है कि वो 12 साल से और आपने फ्रॉड किया या नहीं किया। अबे तूने फ्रॉड अभी साबित किया नहीं है, अपने चंद करतब दिखा के शो करके बकवास कर रहा है फजूल में। वहां जाने की बात हुई नहीं है और अगले बंदे को जबरदस्ती कह रहा है कि ये कहलवाना चाहता है कि तू बोल के तू फ्रॉड है, तू फ्रॉडिया, तू फ्रॉडिया। तेरे कहने पे क्यों बोलेगा कोई फ्रॉडिया है? इसके कहने पर तो मैं खुद को कुछ ना बोलूं। ये है क्या पिदी और पिदी का शोरबा, चंद मीडिया प्रोग्राम करके उछल रहा है। इससे बेहतर तो, इससे ज्यादा मिलियन फॉलोअर वाले तो हमारी गेमिंग वर्ल्ड के अंदर लोग हैं। पीढ़ी पाई के ज्यादा फॉलोवर है, इसके फॉलोवर ही क्या है? ये तो 920K के ऊपर सब्सक्राइबर पड़े हुए, और जाके देख लो पीडी पाई के कितने सब्सक्राइबर है। गेमिंग वर्ल्ड के अंदर ही तो इससे ज्यादा मिलियन फॉलोवर है। पता नहीं क्या से चंद प्रोग्राम करके, चंद वीडियो बना के को अपने आप को खुदा समझ के बैठ जाता जमीन पे कि वो सबका जज बन गया है। अपने ही फैसले, अपनी अदालतें, अपने ही सब कुछ, और दूसरे के ऊपर जबरदस्ती थोप रहा है। अबे जाके पहले तुम वो सब कुछ कर तो लो जो वो कर रहा है अगला बंदा। लेवल है नहीं, लेवल है नहीं, और गली से उछल उछल के चीखने की मुकाबले की, मतलब वही वाली बात हो गई ना। एक गली का नुक्कड़ का उठ के एक बंदा चीखता रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुझसे, डॉक्टर जाकिर नाइक फ्रॉड है, डॉक्टर जाकिर नाइक फलाने हैं, वो मुझसे मुकाबला कर ले, मैं उन्हें एक्सपोज कर दूंगा, वो झूठी होली कुरान इज अ फॉल्स बुक, वो उसकी किताबें उससे वर्सेस से जो है ना, झूठे वर्सेस से जो है ना बेवकूफ़ बनाते हैं। वो होली कुरान में जो वाक़यात हैं वो सब फेक है, फ्रॉड है, असलियत नहीं है। अगर है तो डॉक्टर जाकिर नाइक साबित करके दिखाएं कि अल्लाह ने आग में बेअसर किया इब्राहिम को, और जो है ना वो मूसा ने जो है ना वो असा मारा तो समंदर टुकड़े हुए। ऐसे तो कोई एथिस्ट और काफिर भी उछलता रहे, मीडिया लेके बैठ गया, और 1-2 मिलियन फॉलोवर उसके भी जो है ना वो पड़े हुए अपने फॉलोवर लेके, वो भी डुगडुगी बचाता रहे। वो भी बोलते लो जी मैंने भी एक वर्ष सुनाया कि एक दफा मैं जा रहा था, मैंने ऐसे लकड़ी मारी और समंदर के टुकड़े हो गए। दूसरा बोले तूने एक दा सबूत दे, वो कहेगा नहीं मेरे साथ हुआ, तू मानता नहीं मान, तेरे भी तो कुरान में लिखा हुआ था, तू मुझे नहीं दिखा सकता, मैं भी तुझे नहीं दिखा रहा। खत्म हो गई बात, हो गया इक्वल गेम। लोग कर लो गल, तुम फ्रॉड क्या करोगे फिर? तुम्हारे जो है ना वो ना कुरान बचता है ना हदीस बचती है। लेवल पर आओ, लेवल के साथ आओ, बाल की खाल उतार दूंगा, तुम्हारी किताबों से भी तुम नहीं डिफेंड कर सकोगे। फिर तुम्हें पता ही नहीं है मौजूदात का मैदान और रूहानियत का मैदान। किताबों से, लकीरों से, वो किताबी करता वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मैंने बताया ना, उसकी तो कर दी अल्लाह के फजल से जो करना था। उसके देख लो सोशल मीडिया पे उसके साथ क्या हुआ है। तुम लोग जिस लेवल के हो उसी में रहो, सर्जन बनने की कोशिश मत करो। अभी तुमने किताबें पढ़ी है ना मेडिकल की, तो तुम ना डॉक्टर बन चुके हो, वो जो प्रैक्टिकल वाला होता है ना, तुम अभी सर्जन हो। सर्जन तक तो तुम्हारी अभी सोच भी नहीं है। तो जो काम वो हक खतीब कर रहे हैं, या जो काम मौलाना अबरार आलम कर रहे हैं, या जो काम शायकी बाबा की रूह कर रही है, या जो काम और रूहानी मालिश कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं, फीस अबिल्ला कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जब तुम्हारी वो औकात नहीं है, अब सुनो औकात, जब तुम्हारी औकात नहीं है ना रूहानी ऑपरेशन करने की, तो बोला ना करो इस फील्ड के अंदर। तुम्हें पता भी नहीं यहाँ पे होता कि अल्लाह के हुक्म से। विलायत अपनी कलंदरी का सबूत ये करतब दिखाकर क्यों पेश करते रहे? इन करतबों का पहले जवाब दीजिए। पाकिस्तान के लोग भी
डीफोकस मत होने दीजिए। पाकिस्तान के लोगों से भी ये दरखास्त है। बिल्कुल डीफोकस मत होने देना। अब तो पूरा पूरा जो है ना आर पार ही होना है। अब कोई अवाम इसको डीफोकस ना होने दे। अब फोकस जाएगा इंशाल्लाह मुर्दे जिंदा होने पर, अल्लाह के हुक्म से। देखो तो सही आगे आगे होता है क्या है। हटने मत देना फोकस। पाकिस्तान की अवामों, मुर्दा जिंदा होते देखना है तो इसको बोलो आ जाए मेरा क्लाइंट बन के। कि आप इस मामले से हटने मत दीजिए पीर हक खतीब को भी, उनके चेलों को भी, और उनके किराए के और भाड़े के नाम निहाद मुकर्ररीन को भी, जो दो चार उनके हक में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं भी उसके हक में बात कर रहा हूँ, और मैं तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में भी बात कर रहा हूँ। मैं तो दीन इस्लाम के हक में बात कर रहा हूँ। और मैं ना किराए का टट्टू, ना किराए का भाड़ू, ना मैं इसके बाप का गुलाम हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये भी आएगा तो मैं इससे भी पैसा लूंगा। मेरा बिजनेस है, इसकी औकात क्या है। ये फजूल की बकवास जो कर रहा है इसका तो ऑपरेशन मैं कर चुका अभी। इसने क्या बातें करनी है जो मैंने इसकी वीडियो को धेड़ के रख दिया अल्लाह के फजल से। जिसको अकल इस्तेमाल करने का दावा है कि वो कॉमन सेंस यूज करता है, ही कैन यूज हिज ब्रेन एंड इंटेलेक्ट एंड कॉमन सेंस प्रॉपरली एंड वाइसली, he will never be fooled with this just useless talk of इकरारुल हसन। समझा हुआ क्या इसने खुद को अपना, कि बस यही मैदान में आता है, इसी को बोलना आता है, इसी को गुफ्तगू करनी आती है। हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला बैठा है अल्लाह के फजल से। उससे सवाल ये करें, पहले इसका जवाब दें कि आंख से जंजीर निकालने को जिसको आप करामत कहते रहे वो तो महज एक कर्तव्य है। मुंह से कीले निकालने को जिसे आप करामत कहते रहे वो भी महज एक कर्तव्य है। और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज हम ये भी साबित करेंगे कि वो तमाम लोग जो आपकी वीडियोस में मौजूद होते हैं वो भी आपको फ्रॉड कहते हैं, वो भी आपकी जालसाजी के बयान दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं पाकिस्तान की कौम से ये वादा करता हूं। यहाँ इतनी चीज है जो मैं कहूंगा, जो बात इसने कही है, चलो हाँ ये एक पॉइंट बनता है, वैलिड है, इसमें मैं एग्री करता हूँ यहाँ तक कि एक चीज है कि अगर आप कहते हो कि जी किसी की आंख से कील निकल रही है, किसी के जिस्म से कुछ निकल रहा है, तो आपने कर्तव्य दिखाकर उसको दिखा दिया डुप्लीकेट करके, लो जी ये आपकी क्योंकि कीलें निकली थी और आपने कहा करामत है, तो ये लो कीलें हमने भी निकाल दी, तो ये करामत नहीं है। क्योंकि अगर करामत होती तो फिर ये हम कैसे कर सके। हम तो दुनियादार लोग हैं, आप रूहानी लोग हो, तो रूहानियत में आपने कील निकाली, हमने शोबदेबाजी से कील निकाल दी, तो शोबदेबाजी से निकल गई और उस उधर से निकल गई, तो अब मामला हो जाएगा कौन सा, इक्वल। कैसे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात एक बंदा कहेगा जब एक बंदा इस तरह से निकाल रहा है तो फिर इसके अंदर असलियत क्या रह गई, यही है ना। तो इसका फैसला प्रैक्टिकल से होगा ना मेरे भाई, इसका फैसला प्रैक्टिकल से होगा। कैसे, अगर वो असली है तो आप अपने मरीज लेके आ जाए, आप अपने 10 50 100 कम से कम 50 100 मरीज लेके आओ, लाइलाज ऐसे ऐसे मरीज लाओ जिनमें आप ये गवाही दें, ऑन कैमरा गवाही दें, लाइव कैमरों पे लगा के गवाही दें कि हमारे इन मरीजों में किसी में कोई कील, कोई कांटे, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये आप क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपकी वो गवाही होगी, आपके कैमरों पे गवाही होगी और आवाम सुनेगी। फिर हक खतीब हुसैन अली बादशाह जिस किस्म के मरीजों पे जब काम करते हैं और ऐसी कील या कुछ निकल जाता है, तो आप ऐसे मरीजों को लेके आएंगे, लेकिन कील कांटे उसमें फंसे हुए नहीं होंगे। ये आपने टेस्ट करना है, आपने वेरीफाई करना है, लेकिन मरीज होने चाहिए। वैसे ये आपने खुद बताना है कि हाँ जी ये फला मरीज है, फला मरीज है, ऐसे मरीज हैं, और मुझे नहीं पता इसमें और जो भी वेरिफिकेशन हो, मेडिकल डॉक्टर्स चाहिए उनको लाएं, और किराए और भाड़े के टट्टू वाले डॉक्टर ना हो जिनको रिश्वत दे के आप अपने पेपर बनवा लें, रिश्वत दे के अपने नाम की वीडियो बनवा लें। इसके फैसले आप अपने साथ दोनों तरफ के वकील बिठा लें, दोनों तरफ के डॉक्टर बिठा लें, दोनों तरफ के आवाम के कुछ बड़े बड़े बिठा लें, और ऑन कैमरा बात कर लें जाके। जाए, आपको तो रोका किसी ने नहीं, क्लाशन कॉफ तो नहीं लगी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए उससे, ये हक खतीब से ये बात करने की, ये वीडियो बनाने के। मैं अल्लाह के फजल से शुरू हो जाता हूँ, मुझे तो अल्लाह के फजल से जो दिल में आती है बात कि किधर काम करना है, मैं उधर शुरू हो जाता हूँ बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। इसी वजह से मेरे बहुत सारे वीडियोस मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ वक्तों में हैं। इस वक्त ये इशू गर्म हॉट इशू बना हुआ, रूहानियत बीच में आ गई, फिर ये करामात और मौजज़ात का मैदान है। यहाँ तो मैं वैसे ही पीछे नहीं हट सकता, मैं तो दुनिया के गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ बुला ही मौजज़ात के जरिए रहा हूँ, मैरिकल्स के थ्रू रहा हूँ। मैं तो किताबों के बगैर दुनिया के गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूँ, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ इस मैदान में। ये तो बात बहुत बड़े लेवल की आ गई है कि अब तो करामात को लोग 2 नंबरी, क्या खुल के 2 नंबरियाँ कहेंगे और शोबदेबाजी कहेंगे। मैं तो चुप बैठ ही नहीं सकता, मेरा तो हक है अब बोलना। तो अगर आपको ये लगता है या किसी और को लगता है कि मैं किराए या भाड़ू का टट्टू, तो मेरी बला से जिसको समझना समझे। मेरे को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। सवाल ऐसे में बैठ के जो है ना वो अपनी कोई सफाई में कोई सबूत ला के दिखाऊंगा, जिसने मानना है माने, नहीं मानना ना माने। मेरा तो बस काम ही आलिम से तक है अल्लाह के फजल से। मैं तो जो काम कर रहा हूँ वो मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान में इशू बना के रखा हुआ ना इन लोग, ये इस नाम पर, इसके हवाले से मुझे बात करनी थी और आ गई। अल्लाह के फजल से इस वीडियो में मैंने काफी बात कर दी है।
कि उन लोगों को भी मंजर आम पर लेकर आऊंगा कि जो पीर हक खतीब साहब की अपनी वीडियोस में मुंह से जंजीरें, मुंह से कीले, मुंह से गोलियां बरामद करते हुए नजर आ रहे हैं, आग से जंजीरें बरामद करते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों को भी इंशाअल्लाह अजीज मैं सैयद इकरारुल हसन आपसे वादा करता हूं कि मंजिल आम पर लेकर आऊंगा। वो ड्रामा भी बेनकाब करूंगा, आपका ये झूठ भी बेनकाब करूंगा कि आप बगैर किसी मुआवजे के ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, ये सारा झूठ, ये फ्रॉड और जालसाजी कर रहे हैं। कुछ चीजें हम मंजिल आम पर ले आए प्रोग्राम सरेआम के तवज्जुह से, जिसमें लोगों ने बताया कि लंगर के नाम पर किस तरह से आपके चेले वहां लोगों को लूटते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज आपकी जायदादें ऑनलाइन रिकॉर्ड के जरिए पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के वो भी इंशाअल्लाह अजीज मंजर आम पर लेकर आऊंगा। लेकिन जरा ये इलेक्शन की गहमा गहमी खत्म हो जाए, मेरा आप सबसे वादा है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन के खात्मे के अगले ही हफ्ते से भरपूर तरीके से तमाम एतराजात का जवाब दिया जाएगा। ये जो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, मैं आपसे फिर वादा करता हूं पाकिस्तान के लोगों से एक एक प्रॉपर्टी इंशाअल्लाह अजीज मंजर आम पर लेकर आएंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो के इख्तिताम पर चलो ये यहाँ तक जो बात है अब हम देखते हैं। आई वुड लव टू सी कि क्या है पैसों की बात इस पर, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है सारी कि वो जो सारे काम हो रहा है, वो सारे काम जो रूहानियत शौबदेबाजी जिस पर इकरारुल हसन शुरू हुआ है, यहाँ पर ये देखना है, ये सारी चीज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ जितने भी मरीज आ रहे हैं वो लाइलाज मरीज ठीक होते हैं या नहीं होते, बात खत्म, बात खत्म। क्योंकि लाइलाज मरीज अगर ठीक हो रहे हैं तो फ्रॉड नहीं है, और इकरारुल हसन अगर लाइलाज मरीज ठीक कर सकते तो ठीक कर सकता है तो करे, पब्लिक में दिखाए। बाकी कौन पैसा ले रहा है नहीं ले रहा है, पीछे क्या है वो क्या है, तो जो भी है वो ना मेरे सामने, ना मैं उस पर बात करूंगा। जो चीज़ मेरे सामने पब्लिक में जिस चीज़ पे बात हो रही है, जो सामने बात हो रही है, उसके ऊपर मैं बात रखूंगा। बाकी इकरारुल हसन कभी कोई चीज़ लाता है तो तब की तब देखेंगे। उलमा से, मैं मशाइख से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते दीन इस्लाम का मजाक बनाने वाले इस शख्स का रास्ता रोकने की कोशिश करें। खुदा के वास्ते ये इजाजत मत दें कि खत्म नबूवत के एक शख्स बात करे, जरूर करे, ये हर एक मुसलमान का हक है, हर एक मुसलमान का फरीजा है, लेकिन उसके साथ साथ जालसाजी करके, फ्रॉड करके, शोबतेबाजी करके उस मकसद को, उस कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। दुनिया ये देखे कि एक फ्रॉड आदमी इस तरह की बात करता है, इसके फ्रॉड्स को रुकवाइए, इसकी शोबतेबाजियों को रुकवाइए, आगे आइए, वरना दीन आपको माफ नहीं करेगा, ये उम्मत आपको माफ नहीं करेगी, ये लोग आपको माफ नहीं करेंगे। महज मुझे फोन करके, मैसेज करके सराहने से बात नहीं बनेगी, मैदान अमल में आना होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये भाई क्यों रूहानी लोग, क्यों दीनी लोगों की तरफ मदद क्यों मांग रहे हो? जाओ दुनियावी लोगों से मदद लो, जाओ दुनियावी तौर पे आप अपना काम कर लिया। आप जब वो अगले बंदे को ताना मार रहे हो रूहानी होके, अदालत में क्यों जा रहे हो, तो आप भी फिर दुनियावी होके रूहानी वाली साइड पे क्यों आ रहे हो मदद मांग रहे हैं? जाओ अल्लाह से मदद मांगो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझे तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते, जाओ अल्लाह से मदद मांगो, जाओ अल्लाह से बोलो कि फिर वो अल्लाह फैसले करे ना। अल्लाह को बोलो भाई, अल्लाह को बोलो। ये फिर यार अजीब इंसानों, मौलवी पीर फकीरों के पीछे जा रहे हो मदद मांगने के लिए, आवाम से मदद मांग रहे हो, अल्लाह से मदद मांगो, जाओ शाबाश। मार्का है और इसमें आपको यह साबित करना होगा कि आप फ्रॉड के साथ खड़े हैं, आप शोबदेबाजी के साथ खड़े हैं, या फिर आप हकीकी शरीयत और तरीकत के साथ खड़े हैं। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूं और आप सबसे मैं ये तवक्को करता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज आप भी इस लड़ाई में आगे आएंगे। बिल्कुल, अल्लाह के फजल से मैं इस लड़ाई में आगे आ चुका हूँ, फ्रंट मैन बन के आ चुका हूँ, सामने खड़ा हुआ हूँ, ऑफर दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, क्लियर है। आ जाओ, अपना मुर्दा जिंदा कराना है तो आ जाओ, बिजनेस के तौर पे आओ, क्लाइंट बनकर आओ, तरीके से आओ, बातचीत करते हैं, फीस दो, फीस जमा कराओ, फिर इंतजार करो, देखो अल्लाह के हुक्म से होता क्या है, खत्म बात। मुर्दा नहीं जिंदा होगा, पूरी फीस वापस ले जाओ। जो मुर्दे जिंदा हो गए उन मुर्दों की फीस मेरी, जो मुर्दे जिंदा नहीं हुए उन सब की फीस वापस। लेकिन फीस के बगैर काम नहीं होगा। क्यों भाई? मेरा तो बिजनेस, आई एम द बिजनेस मैन ऑफ इस्लाम बाय द मर्जी ऑफ अल्लाह। और रह गया बात के पैसे क्यों लूंगा हैं, तो जब एक सहाबी साहब के ढसे हुए सरदार को दम करने के बदले में, फूंक मारने के बदले में बकरियों का रेवड़ ले सकते हैं और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अपना हिस्सा भी लगा सकते हैं, तो मैं दुआ के लिए अल्लाह की मदद लेने के लिए कि दुआ करूं या दुआ करवाऊं या कुछ भी करूं, मुर्दा जिंदा हो जाए अगर अल्लाह के हुक्म से, तो उसके बदले में फीस क्यों ना लूं? नई जिंदगी किसी को मुफ्त में दिल जाए क्या? है पागल समझ के रखा हुआ है क्या दुनिया वालों ने? दुनियादारों के साथ दुनियादार बन के बिजनेस करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह अल्लाह के नाम को भिखारियों ने बना दिया, भीख के लेवल पर, कि अल्लाह के नाम पे भीख दे दो, अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे दो, चंदा दे दो। मैं अल्लाह के नाम पे बिजनेस कर रहा हूँ और अल्लाह के नाम को बहुत कीमती बना के रखा हुआ है, मामूली मत समझना। लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्जी ऑफ अल्लाह।
In the 21st century of modern science and technology, the death of all false gods, the death of all false religions, and the death of all false science. Allahu Akbar.